प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। आज संसार में बहुत सारे ऐसे भाई-बहन हैं, ऐसे लोग हैं, जो कि नाना प्रकार की बुराइयों में, हर एक उन पापों में फँस जा रहे हैं, जहाँ से निकलना लोगों का मुश्किल है। लोग मन में मनसा बनाते हैं, सोचते हैं कि मैं हर एक उन पापों से दूर रहूँगा, हर एक बुराइयों से दूर रहूँगा, लेकिन सोच के रह जाते हैं, लेकिन उन चीज़ों को कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो लोग परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हर एक उन पापों से दूर रहना है, बुराई से बचना है, व्यभिचार से बचना है, तो परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में महत्व दीजिए। क्योंकि जितने लोग आज संसार में हैं, चाहे मसीह हो, चाहे ना हो, लोगों को आज शैतान उन्हीं पापों में गिराता है, जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल है। क्योंकि शैतान जानता है कि जो शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करना चाहता है, वो हर एक उन पापों को करेगा जो वो चाहता है। जिस रीति से आज संसार में लोग स्त्रियों को देखकर अपने मन में गलत भावनाओं को लेकर आते हैं, ऐसे कई सारे स्त्री भी हैं जो पुरुषों को देखकर अपने मन में गलत भावनाओं को लेकर आते हैं। उस पाप से निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो ऐसी एक दलदल है जहाँ एक व्यक्ति यदि धंस जाए तो वहां से निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो दलदल उसे बार बार उसी पाप में गिराता जाएगा। वो दलदल इतनी गहरी है जहाँ यदि व्यक्ति फंस जाए, वो युक्ति बनाता रह जाएगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, यहाँ से बच जाऊं, लेकिन उसकी युक्ति कभी काम नहीं आएगी। क्योंकि परमेश्वर की यदि हम अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्थाओं को और हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर हमें हर एक उन पापों से बचने की सामर्थ्य देता है। क्योंकि देखिए आज संसार में जो लोग हैं, जो जितने भी ब्रदर्स एंड सिस्टर हैं, जो लोग नाना प्रकार की बुराइयों में डूब जाते हैं, परेशानी में रहते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मैं उन हर एक पापों से, हर एक बुराइयों से बच जाऊंगा। देखिए, जिस प्रकार हम अपनी जो दृष्टि है, हम अपनी दृष्टि से लोगों को देखते हैं, जो परमेश्वर ने जो हमें जो आंखें दी है, हमें सुंदर वस्तुओं को देखने के लिए, हर एक इंसान को परमेश्वर ने सुंदर बनाया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हर एक लोगों को, हर एक व्यक्ति को, हर एक इंसान को अपने स्वरूप में अपनी समानता बनाया है। परमेश्वर ने हम इंसान को अपनी अपनी स्वरूप दिया है, क्योंकि परमेश्वर हर एक लोगों को सुंदर रीति से बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग स्त्रियों को देखकर, पुरुषों को देखकर उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उनके मन में ये लालसा रहती है कि काश ये स्त्री मेरी हो जाए, काश ये पुरुष मेरा हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो आपका प्रेम नहीं है, वो आपकी शरीर की अभिलाषा है जो आप उसके साथ पूरी करना चाहते हैं। यदि हम बाइबल में यदि वचन को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, तो वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि किसी स्त्री को हम कहीं जाते देखते हैं, किसी सुंदर स्त्री को, और हम अपने मन में विचार करते हैं कि काश ये स्त्री मेरी हो जाए, हम अपने मन में कल्पना कर रहे हैं उसके प्रति गंदी भावनाओं को अपने मन में ला रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई किसी स्त्री को अपने मन में उसे देखकर कुदृष्टि डाले, तो वह उससे व्यभिचार कर चुका, यानी कि पाप कर चुका। चाहे उसे आप हाथ लगाओ कि चाहे ना लगाओ, आपने उसके साथ व्यभिचार कर चुका, क्योंकि आपने उसके प्रति अपने मन में उसके प्रति गलत भावनाओं को लेकर आया है। यदि उन पापों से बचना है, जो आपके मन में बार बार गंदी चीजें आते हैं, गंदे थॉट आते हैं, गंदे विचार आते हैं, यदि उन चीजों से बचना है, तो परमेश्वर के वचनों को पढ़ना सीखिए। परमेश्वर हमें हर उन पापों से, बुराइयों से बचाना सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज अधिकतर हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति उन्हीं पापों में गिर जाता है, शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए। सॉरी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो स्त्रियों को देखकर या फिर पुरुषों को देखकर आकर्षित होते हैं, यह आपका प्रेम नहीं, वरन आपकी हार्मोन प्रॉब्लम है।
आपको सिर्फ सिर्फ सेक्स की भूख है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक व्यक्ति जो कि लोगों के पीछे भागते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको सेक्स की समस्या है। प्रेज द लॉर्ड। आप उसके साथ अपनी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं उसको पूरी करना चाहते हैं, और परमेश्वर इनके खिलाफ है, क्योंकि ये पाप है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके प्रति गलत भावनाओं को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर के वचन ने क्या कहा? यदि तुम किसी स्त्री को देखकर अपने मन में उसके प्रति बुरे सोच, बुरे विचार लाते हैं, तो आप उसके साथ भी विचार कर चुके, चाहे उसे हाथ लगाओ चाहे ना लगाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों संसार में आज लोग उन्हीं पापों में गिर जाते हैं? क्योंकि लोग ये नहीं समझ पाते कि हम जिन चीजों को कर रहे हैं, जिन पाप को कर रहे हैं, जिस विचार में फंस रहे हैं, वो उसका परिणाम कितना भयानक होगा, कभी किसी इंसान ने नहीं सोचा। कई ऐसे भाई हैं, कई ऐसे बहन हैं जो कि प्रभु में हैं, आज से बहुत सारे लोग इन्हीं पापों में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के ज्ञान नहीं है। परमेश्वर हमें हर एक उन पाप से बचाना चाहता है, हर एक उन बुराई से बचाना चाहता है, लेकिन हम हैं कि हम संसार की ओर जाते हैं। आज संसार में जो लोग दो स्वामियों की सेवा करना चाहते हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। या तो फिर आप संसार की सेवा कर लो या फिर प्रभु की सेवा कर लो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की यदि सेवा करते हैं तो सचमुच प्रभु का प्रेम आपके अंदर में रहेगा, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर में रहेगा, तो कभी भी आप उन पापों में, उन बुराइयों में कभी भी नहीं गिरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, नीति वचन उसका 6 का 25 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। जिस स्त्री को या जिस पुरुष को आप देखकर अपने मन में अभिलाषा कर रहे हैं, काश ये मेरी हो जाए, काश मैं इसके साथ सो जाऊं, तो ये आप गंदे पाप में गिर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसी प्रकार से कहता है कि उसकी सुंदरता देखकर, प्रेज द लॉर्ड, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसके प्रति अभिलाषा ना कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने ना पाए। लोग अपने मन में, अपने विचारधाराओं में बहने लगते हैं, अपने ही मन में सोचते रहते हैं कि काश ये मेरी हो जाए, काश मैं इसके साथ सो जाऊं, काश इसके साथ मैं जीवन यापन करूं। सॉरी, आप गंदे पाप में फंसने जा रहे हैं, जहां से आपको निकलना बहुत ही मुश्किल है। और जिन पापों को आप जानबूझकर यदि करते हैं, तो आप उन पापों को अपने जीवन में और भी गंदे तरीके से आप आमंत्रित कर रहे हो शैतान को कि मेरे जीवन में तू काम कर। यदि आपको उन पापों से निकलना है, तो अपनी गलतियों को आप झांक कर देखिए कि आप सही हैं उस जगह पर। यदि आपको लगता है कि मैं वहां पर सही हूं या फिर गलत हूं, आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लीजिए। क्योंकि यदि हम अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें नया जीवन देता है, परमेश्वर हमें माफ करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिस परमेश्वर ने हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए उस कलवरी की मृत्यु को सह लिया, वो परमेश्वर हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करता है। यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं कि प्रभु, जो पाप मुझसे हो रहा है, जो मैं जिन पापों को मैं करना नहीं चाहता हूँ मुझसे हो रहा है, वो यदि आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तो सचमुच परमेश्वर आपकी सुनकर आपको हर एक उन पाप से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मत्ती 7 का 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर से मांगते ही नहीं, अपनी शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हैं। परमेश्वर की क्या है? परमेश्वर जो हमें उन पापों से बचाया है, उस दलदल से बचाया है, उसका क्या?
क्या आप परमेश्वर के प्रति गंभीर हैं? क्या परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, क्या आपके मन में उसके प्रति प्रेम है? ये नहीं कि हम अपने शरीर के अभिलाषाओं को पूरी करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यदि हम दूसरा तीमुथियुस उसका 2 का 22 में हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमें हर एक उन बुराइयों से बचाने की सामर्थ्य देता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक उन गंदे पापों से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब जब हमने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर हमारे साथ था। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, दूसरा तीमुथियुस 2 का 22। जवानी की अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जो आप जवान लोग हैं, जो इन गंदे पापों में फंस जाते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आप गहरे दलदल में डूब रहे हैं? एक बार आपने कभी सोचा कि जो मैं गलती कर रहा हूँ, जो पाप कर रहा हूँ, क्या वो जो मैं गलती करता हूँ उसके परिणाम मेरे बच्चों को भुगतना पड़ सकता है? प्रेज द लॉर्ड। ये गंभीर विषय है सोचने की। जो आप गलती कर रहे हो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा आपसे कहता हूं, यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो सचमुच परमेश्वर आपकी हर एक गलतियों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपकी हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करेगा, यदि आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो। ये नहीं कि आप जान रहे हैं ये चीज गलत है, उसके बावजूद उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराना, बार बार करना, ये सही नहीं है। क्योंकि बाइबल हमें ये नहीं सिखाती कि तुम पाप करो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमारे हर एक पापों को अपने ऊपर ले लिया, हमें नया जीवन दिया, फिर भी उसके बावजूद कई सारे भाई बहन हैं, कई सारे मसीह हैं जो इन पापों में फंस चुके हैं। लोग चाहते हैं कि मैं हर एक पाप से, हर एक बुराई से बच निकलूं, लेकिन धंस कहाँ रहे हैं? उन्हीं पापों में। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग पूरी रीति से आजाद हों, किसी न किसी पाप में फंसे हुए हैं। आज लोग नशे करने वाली गंदी पाप में फंसे हुए हैं, गाली गलौज करने वाली गंदे पाप में फंसे हुए हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि लोग आजाद हों। शैतान ने हर एक लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं तो सचमुच जिंदा परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। शैतान की ना सुनिए मेरे परमेश्वर के प्रिय लोग। यदि आप मसीह हैं, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, कलाम को जानते हैं, उसकी व्यवस्था को जानते हैं, यदि आपको पता है कि आपके जीवन में शैतान काम कर रहा है, क्योंकि जो मसीह लोग हैं वही जान पाएंगे कि हमारे जीवन में शैतान काम कर रहा है, हमें पाप में गिरा रहा है, वो लोग प्रार्थना करेंगे, उन चीजों से बच जाएंगे। संसार के लोग इन पापों में डूब रहे हैं। संसार के लोगों को ये सोचने की जरूरत है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको गंभीरता से सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर एक एक इंसान के जीवन में एक पत्नी होती है, हर एक इंसान के जीवन में एक पति होता है। अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के पास जाना, अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना, क्या ये सही है? हमें बाइबल इस प्रकार से कहती कि जो परमेश्वर ने हमें सहायक के रूप में दिया है वो हमारी पत्नी है। हमारे पसली से परमेश्वर ने पत्नी को बनाया है, ताकि हम उसके साथ सुखी जीवन जी सकें, उसके साथ अपना जीवन यापन कर सकें। आज लोग क्या कर रहे हैं? दर बदर भटक रहे हैं, दूसरी स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, दूसरे पुरुषों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि उन्हें वचन का ज्ञान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यदि उन चीजों से भागना है तो परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में लागू होने दीजिए। परमेश्वर से एक बार पुकार कर देखिए कि प्रभु मैं इन पापों में गिर रहा हूँ। चाहे कि कोई भी जिस भी देवी देवताओं पे आपकी आस्था है, आप उनसे पुकारिए तो सही, आपको छुड़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड।
क्योंकि हम यूसुफ का जीवन देखते हैं तो यूसुफ जो कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। और वो जो कि यूसुफ जिसको उसके भाइयों ने बेच दिया था, उसे इस प्रकार से बेचा गया कि उनके जो भाई थे यूसुफ के प्रति घृणा करते थे, उससे नफरत करते थे, क्योंकि उसका पिता यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। इसी वजह से वो लोग उसके भाई से, अपने भाई से, यूसुफ से नफरत करते थे। उन्होंने उसे मारा, बेच दिया। और जब बेचा गया तो वो ऐसी जगह पर था जहां पर हाँ, जो पोतीपर थी, पोतीपर की जो पत्नी थी, वो ऐसी स्त्री थी जो कि आ, व्यभिचार करती, क्योंकि यीशु इतना रूपवान और गुणवान, इतना सुंदर था, हैंडसम था कि जो पोतीपर की पत्नी थी यूसुफ को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके मन में ये लालसा जगी कि मैं इसके साथ काश सो जाऊं, काश ये मेरा हो जाए। वो अपने मन में ये लालसा करती है पोतीपर की पत्नी, क्योंकि देखिए यदि अपने मन में हम ये विचार करते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति इन पापों में फंसेगा। जो दूसरे के प्रति, दूसरी स्त्री के प्रति, दूसरे पुरुषों के प्रति अपने मन में लालसा करता है, काश ये मेरा हो जाए, काश ये मेरी हो जाए, तो हर एक व्यक्ति उन पापों में फंसेगा। पोतीपर की पत्नी यही किया। यूसुफ जो रूपवान था, गुणवान था, सुंदर था, उसके प्रति अपने मन में बुरी लालसाओं को जगाया। वो जब यूसुफ यूसुफ उस घर में जब अकेला था और पोतीपर की पत्नी जब अकेली थी उस घर में, तो पोतीपर की जो पत्नी थी यूसुफ को देखकर अपने मन में लालसा करती, काश मैं इसके साथ सो जाऊं, यानी कि सेक्स कर लूं। जब ये अपने मन में विचार करती है तो सीधा जाकर कहती, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी यूसुफ की ओर आंख उठाए लगाई और कहा, मेरे साथ सो। यूसुफ को बोलता है, जब वो अकेली थी, यूसुफ अकेला था, यूसुफ वहां पर दास था, एक कर्मचारी था, काम करने वाला व्यक्ति था। पोतीपर की पत्नी वहां की एक मालकिन थी, उसके घर में काम करता था यूसुफ। उसकी सुंदरता को देखकर उस अपने मन में विचार करते, काश मैं इसके साथ सो जाऊं। यूसुफ को जब अकेला देखता है तो उसके साथ जाता है, उसे पकड़ कर कहती है कि मेरे साथ सो। उसने अपने मन में ये विचार बनाया, ये लालसा बनाई कि काश मैं इसके साथ सो जाऊं। वो यूसुफ उसको मना करता है। उस यूसुफ जब उसे मना करता है तो उसके कुछ दिनों के बाद फिर से उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यूसुफ जिसको उस स्त्री ने पकड़ा और कहा कि मेरे साथ सो, यूसुफ ने क्या किया, अपने वस्त्र को छोड़कर उसके हाथ में दिया और वहां से भाग निकला। यदि यूसुफ चाहता तो उसके साथ सो सकता था। यदि हम संसारिक रीति से देखा जाए, यदि कोई स्त्री किसी पुरुष को बोल दे कि मेरे साथ सो, तो वो पुरुष के लिए ऑफर हो जाएगा। यूसुफ भागा वहां से क्योंकि वो परमेश्वर के भय में चलता था। और जब वहां से भागा तो वो स्त्री उसको फंसा लिया, इसलिए कि ये हमारे घर से या तो कुछ चोरी करके भाग रहा है या कुछ गुनाह करके भाग रहा है। उसको फंसा दिया, उसको जेल में डाला गया, जबकि वो सही था। लेकिन परमेश्वर ने उसकी खराई को देखा था, परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर से डरता था, इसलिए उस यीशु ने स्त्री के साथ विचार नहीं किया। और परमेश्वर ने उसी खराई के अनुसार, जब वो अपनी खराई पर बना हुआ था, तो परमेश्वर ने उसे, यूसुफ को, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि परमेश्वर के भय में चलता था, हर एक पाप से, हर एक बुराई से डरता था, क्योंकि परमेश्वर का भय उसके अंदर था।
क्योंकि वो जानता था कि जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है। यदि आज संसार में लोग इन बातों को समझ ले, जान ले, हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर को जानते हैं, जानकर अनजान बने हुए हैं। यदि परमेश्वर की व्यवस्थाओं को यदि हम मनन करें, तो परमेश्वर हमें वचन से बात करता है। हम जिन गुनाहों में गिरते हैं, जिन पापों में गिर जाते हैं, परमेश्वर हमें वचन से सिखाता है कि हमें किस प्रकार से बुराई से बचना है। यदि संसार को परमेश्वर का ज्ञान रहता, तो आज संसार के लोग पाप में नहीं डूबते। जो मसीह लोग हैं, वो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, व्यवस्था को जानते हैं। उनको ज्ञात है कि ये चीज गलत है। कई ऐसे लोग हैं जो पाप में गिर जाते हैं। लोग उन उन पापों को एक मजे के रूप में करते हैं। याद रखिएगा, पाप एक मीठा जहर है, जिसे आप करेंगे तो मजा आएगा, लेकिन वो धीरे धीरे एक जहर के रूप में बन जाता है, एक सांप के विष के समान, जो आपको डसेगा और नष्ट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जिस प्रकार से यीशु को वहां से भागा, हमें जरूरत है कि हमें हर एक उन पापों से भागने की जरूरत है। क्योंकि यदि हम जानबूझकर यदि हम पाप करते हैं, तो हमारे जीवन में फिर उद्धार का कोई काम नहीं, क्योंकि हम जानबूझकर कर रहे हैं। यदि हम पाप करते हैं और हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमने जो पाप किया है, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो परमेश्वर के सम्मुख हमें मानने की जरूरत है कि प्रभु मैंने पाप किया है। परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि देखिए, जो उड़ाऊ पुत्र था, उड़ाऊ पुत्र के मतलब उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है, बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है। किसी नगर में एक पुरुष का 2 बेटे थे। उसमें से एक छोटे बेटे ने अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे अपने हिस्से की संपत्ति चाहिए। और जो अपने पिता से मांगता है, उसका पिता उसे जो उसकी संपत्ति में आता था, जो धन संपत्ति जो जो भी था, उसको उसके हिस्से की जो भी थी, उसको दे दिया। जब उसका छोटा बेटा अपनी संपत्ति में से जो उसके हिस्से में की थी, उसे जब पाया, तो कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, यानी परदेश चला जाता है। जब वहां जाता है, तो वहां पर क्या करता है कि हर एक गंदे काम में वो फंस जाता है, हर एक उन पापों में फंस जाता है, व्यभिचार में फंस जाता है, जहां पर उसको उसके हिस्से की जो संपत्ति उसे मिल गई थी, उस संपत्ति को उसने वहां बाहर में जाकर क्या किया, हर एक उन चीजों को व्यर्थ गंवा दिया, क्योंकि उन पाप में डूब गया था। और जब पाप में डूबा, तो इस प्रकार से डूबा कि जो उसके हिस्से की संपत्ति थी, हर एक संपत्ति को उसने गंवा दिया, खो दिया। वहां एक कहा जाए कि एक टुकड़ों का भिखारी हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस प्रकार से बताती, जब उसका धन संपत्ति सब खत्म हो गया, तो जिस देश में वो रहने के लिए गया था, वहां पर अकाल पड़ा। और अकाल इस प्रकार से एकदम भारी भयानक टाइप का अकाल पड़ा था कि वहां पर खाने के लाले पड़ते थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। उस नगर में जितने भी लोग थे, उसके किसी के पास भी कुछ नहीं था। तो वहां पर उसकी संपत्ति खत्म हुई। तो वहां उसी नगर में किसी व्यक्ति के यहाँ वो काम करने के लिए रुक गया, क्योंकि उसको जरूरत थी पैसों की, भोजन की। जब वो वहां के नगर के एक व्यक्ति ने उसे अपने काम पर रखा, तो उसे खेतों पर सुअर चराने का काम दिया गया। लेकिन वहां वो सुअर को चराता था, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो जो सुअर खाते थे, यानी कि पुलवा, उसी को वो खाकर व्यतीत करते थे। और मन में विचार किया कि यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ, और वहां मेरे पिता के पास जो मेरे दास हैं, जो दास लोग हैं, जो कि कर्मचारी हैं, उनको उनके भोजन से भी अधिक भोजन मिलता है वहां, और यहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। अपने भी मन में विचार करता है,
सोचता है कि मैं यहाँ भूखा मर रहूं और वहां मेरे पिता के जो दास हैं, कर्मचारी लोग हैं, उनको उनके भोजन से भी अधिक भोजन मिलता है। मन में विचार करता है कि वो सोचता है कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है, उसको एहसास होता है। फिर मन में विचार करता है कि अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, और तब वहां से वो निकला। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। ये जो व्यक्ति है, इसके मन में ये विचार आ गया, यानी कि इसको एहसास हो गया कि मैंने कहीं ना कहीं गलती की है परमेश्वर के विरोध में, मेरे पिता के विरोध में। जब उसे एहसास हुआ कि लौटकर अपने पिता के पास जाता है, और जब इसका पिता इसको दूर से देखता है तो इसका पिता तरस खाकर अपने बच्चे की ओर दौड़ता है, क्योंकि वो उससे प्रेम करता है। जब दौड़ता है तो उसे जाकर गले लगाता है और बहुत चूमता है। और जितने लोग, जो कर्मचारी लोग थे, उनको बोलता है कि अब बकरा लेकर आओ, इसके लिए भोजन का तैयार करो कि हम आनंद मनाएं। क्यों? क्योंकि उसका बेटा खो चुका था, वो अब घर लौट आया है। वो मर गया था, वो अब जिंदा हो गया है। वो खो चुका था, अब लौट आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अपने हर एक संपत्ति को बाहर उस देश में नष्ट नष्ट किया। किस काम में? वेश्यागमन में। जो लोग वेश्यागमन करते हैं, जिन स्त्रियों के पास जाते हैं, जिन पुरुषों के पास जाते हैं, ये लोग टुकड़ों का भिखारी हो जाएंगे। क्योंकि हमें बाइबल यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, जो परस्त्री गमन करता है ये टुकड़ों को भिखारी हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जिंदा परमेश्वर, जो कि हमें परमेश्वर का वचन, जो कि नीति वचन 6 का 26 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि वेश्या गमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहर कर लेती है। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो इंसान आज दूसरी औरतों के पीछे भागते हैं, दूसरे पुरुषों के पीछे भागते हैं, ये लोग टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। आपको परमेश्वर ने एक सुंदर पत्नी दिया है। बहन, आपको कहता हूं कि आपको सुंदर पति दिया है, आप उसके साथ खुश रहिए, ना कि संसार में उस स्त्री के पीछे भागिए, ना कि उस पुरुष के पीछे भागिए जो कि आपका नहीं है। आपको उसके जीवन पर कोई अधिकार नहीं। आप जो अपनी शरीर के विलासों को पूरी करने के लिए उसके पास जाते हैं, आपके पास स्वयं पति है, आपके पास स्वयं पत्नी है, उसके साथ अपने शरीर के विलासों को पूरी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यदि ये जो उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है, जिसने पाप किया, अपनी धन संपत्ति को बाहर देश में व्यभिचार में गंवा दिया, वेश्या गमन में अपने हर एक चीजों को गंवा दिया, बाद में उसको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, वो अपने पिता के पास आता है, उसे माफी मांगता है कि पिताजी मैंने गलती किया है, उसे गले लगाकर उसे चूमता है। यदि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, सचमुच जिंदा परमेश्वर आपको गले लगाएगा और बहुत चूमेगा, और आपकी हर एक गलतियों को परमेश्वर माफ करेगा, चाहे आप मसीह हो चाहे ना हो। एक बार परमेश्वर को पुकार कर देखिए कि प्रभु मैंने गलती की है, मैंने पाप किया है, बार बार इन्हीं पापों में मैं गिर जाता हूँ। प्रभु मैं इन पापों में गिरना नहीं चाहता, मुझे इन पापों से दलदल से निकालिए। परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। परमेश्वर के वचन में ऐसी सामर्थ्य है, यदि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, सचमुच शैतान की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें पाप में गिरा सके। ऐसा नहीं है कि लोग पाप में नहीं गिरते, पाप में गिरते जरूर है, लेकिन जब प्रेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनकर उन पाप से, उस दलदल से जहां से निकलना मुश्किल है, वहां से परमेश्वर के लोगों को निकालता है। प्रेज द लॉर्ड।
हमें सिर्फ समझने की जरूरत है, अपनी गलती को स्वीकार करने की जरूरत है। हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक उन पापों से आजाद करता है। क्या आपने अपनी गलती को स्वीकार किया? आपको पता है कि मैं यहाँ पर गलत हूं, मैं ये गलती कर रहा हूं, फिर भी उन्हीं गलतियों में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप गलती कर रहे हैं, यदि आप अपनी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे बीमार पड़ेंगे। आपकी गलतियों की सजा आपके बच्चों को मिल सकती है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो आप पाप कर रहे हैं ये भयंकर पाप है। व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर में है। आपको सही और गलत की परख नहीं है। यदि है तो आप परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे। यदि आप मन में कठोर हैं कि मैं जो कर रहा हूं अच्छा है, तो याद रखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो आप गलती कर रहे हैं, यदि आप किसी स्त्री के पास जाते हैं तो आपकी स्त्री भी किसी पुरुष के पास जा सकती है, उसे भी शैतान बहका सकता है। यदि आप किसी पुरुष के पास जाते हैं तो आपका भी पति किसी पराई स्त्री के पास जा सकता है, वो भी पाप में फंस सकता है। ये गंभीर विषय है सोचने की। परमेश्वर अपने लोगों से ऐसी बात नहीं करता। मैं जो परमेश्वर का अभिषिक्त बेटा, ये जो मैसेज है इसलिए आपके पास लेकर आया हूं कि आपकी जो बंद आंखें हैं वो खुल जाए। आपको पता होगा कि मैं जो गलती कर रहा हूं ये सही नहीं है, फिर भी आप उन गलतियों को दोहरा रहे हैं, उन गलतियों को बार बार कर रहे हैं। सुधर जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको समय दे रहा है, आपको सचेत कर रहा है, आपको चेतावनी दे रहा है अपने कलाम से, अपने वचन से। यदि आप मन में ठान लेते हैं कि प्रभु मुझे इन पापों में नहीं जीवन जीना, परमेश्वर ने आपको संसार में इसलिए भेजा कि आप परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे इस देश से महिमा लेना चाहता है, ना कि पाप में जीवन जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। वो जिंदा परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आप और मैं अपने जीवन को झांक कर देखें तो सचमुच हम कई बार ऐसे गुनाहों में, ऐसे पापों में डूब जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। हम ये भी नहीं सोच पाते कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है। परमेश्वर के वचन को मैं इसलिए लेकर आपके बीच में आया हूं कि आपकी जो बुद्धि बंद है वो खुलने पाए। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है, चाहे मसीह हो चाहे ना हो, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर आपके जीवन से महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर जो कि आपको इस संसार में भेजा है, परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप पाप में जीवन जिएं, शैतान का गुलाम बन कर रहे हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि आप हर एक उन पापों से आजाद हों और परमेश्वर की महिमा करें। चाहे प्रभु को माने चाहे ना माने पाए, चाहे परमेश्वर के वचनों को मनन करे चाहे न करे, परमेश्वर यही चाहता है आरंभ से कि हम उन पाप से बच जाएं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि तेरा बुलाने वाला पवित्र है तो भी पवित्र बन। हमें पवित्रताई से जीवन जीने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, वो श्वेत है। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि कोई व्यक्ति नए वस्त्र लेता है, यदि उसमें किसी प्रकार का दाग या धब्बा हो जाए या फिर पुराना हो जाए, तो क्या वो व्यक्ति उस दाग लगे हुए कपड़े को या फिर पुराने कपड़े को पहनेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे पता है कि ये गंदा हो चुका है, इसमें दाग लग चुका है, वो कभी भी उस वस्त्र को नहीं पहनेगा। फिर क्यों इंसान आज हर एक उन पुराने मनुष्यत्व को, पुराने वस्त्र को पहने हुए हैं, वो पाप के वस्त्र को।
वो जो पाप का वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, आज उसे निकाल फेंकने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। जब आपको पता है कि नए वस्त्र को जब मैं पहनूंगा तो अच्छा लगूंगा, सुंदर लगूंगा, हैंडसम लगूंगा, तो फिर वो वस्त्र क्यों पहनते हो जो कि आपके शरीर पर भाता नहीं है? यानी कि वो पाप का वस्त्र, जिन पाप के वस्त्र को आपने धारण किया है, वो आपके लिए सही नहीं है। उसे उतार कर फाड़ फेंकिए और परमेश्वर का वो वस्त्र पहनिए जो आपके जीवन के लिए अच्छा है। परमेश्वर आपको श्वेत वस्त्र देगा जिसमें ना तो किसी प्रकार का दाग होगा, ना कि धब्बा होगा। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपको नया जीवन देगा जिसमें आप शांति पाएंगे, सुकून पाएंगे। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि पाप में अपने जीवन को जीते हैं। उनके जीवन में बहुत सारे श्राप आते हैं, बहुत सारे बंधने उनके जीवन में है। बार बार बच्चों का बीमार पड़ जाना, बार बार किसी न किसी समस्याओं को फेस करना, ये पाप की वजह से होता है। यदि आप बार बार गलती करते रहेंगे, बार बार पाप को दोहराते रहेंगे, तो आपके जीवन में पाप के कारण आपके जीवन में श्राप आ सकती है। परमेश्वर का कलाम हमें नया जीवन देता है। परमेश्वर का वचन जो कि मैसेज है आपके लिए है, आपके व्यक्तिगत के लिए, चाहे आप मसीह हो चाहे ना हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपनी आपकी बंद आंखों को खोलना चाहता है, जो आपकी बंद बुद्धि है उसे खोलना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम शरीर के अनुसार जीते हैं तो हर एक इंसान शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करता है। शरीर के अनुसार मत जिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आत्मिक जीवन जिए जो कि परमेश्वर चाहता है। देखिए, मैं आपके सम्मुख एक एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एक मार्केट में एक व्यक्ति जो कि चोर था, किसी व्यक्ति का वॉलेट चोरी करके भाग रहा होता है। तो लोग उसे देखते हैं भागते हुए तो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। जब उसे मार ही रहा होता है तो एक व्यक्ति आकर उसे रोकता है, उसे बचाता है कि इसे मत मारो, जो आपकी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करता हूं। उसकी भरपाई वो करता है और उस व्यक्ति को, उस चोर को, जो व्यक्ति उसे बचाना चाहता है, चोर को कहता है कि अब से दोबारा ये गलती मत करना, चोरी मत करना। और चोर डरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है, तो वो कहता है कि अब से मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा। ठीक 10 साल बीतने पर वही चोर बड़ी बड़ी क्राइम करने लगता है, चोरी करने लगता है, डकैती करने लगता है, मर्डर करने लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये चोर जो बड़ी गलती करता है, मर्डर करता है, इसको चोर को मर्डर केस के में पुलिस आकर पकड़ कर ले जाते हैं। जब पुलिस लेकर जाते हैं, पकड़ कर ले जाते हैं, तो न्यायालय में पेश किया जाता है। और वहां न्यायालय में जब जज को देखता है ये चोर, तो चकित हो जाता है, क्योंकि ये जज वही व्यक्ति है जिसने 10 साल पहले इस चोर को उस मार्केट में लोगों से बचाया था। अब ये चोर सोचता है कि ये इस व्यक्ति ने मुझे 10 साल पहले इस मार्केट में मुझे लोगों से बचाया था। ये मन में सोचता है कि मुझे आज भी बचाएगा। और ये चोर उस जज से जाकर बात करता है कि आपने मुझे पहचाना, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसको आपने 10 साल पहले मुझे मार्केट में लोगों से बचाया था। वो जज बोलता है कि हाँ, मैं पहचानता हूँ। चोर बोलता है क्या आप मुझे आज भी बचाएंगे? जज बोलता है हाँ। जज बोलता है कि मैंने तुम्हें 10 साल पहले उस मार्केट में लोगों से बचाया था और तुम्हें वार्निंग दी थी, चेतावनी दी थी कि अब से तुम इस गलतियों को दोबारा मत करना। उस समय मैं तुम्हारी सहायता करने के लिए आया था, तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम इन गलतियों को दोबारा मत करना। और आज मैं यहाँ पर
एक न्यायाधीश के रूप में उपस्थित हूँ। वहां तुम्हें बचाने के लिए आया था, यहाँ मैं न्याय करने के लिए हूँ। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और जो जज था उसे फांसी की सजा सुनाती है, उसे फांसी दी जाती है। हम इस कहानी के माध्यम से सीख सकते हैं कि जो हम गलतियां करते हैं, जो अपराध हम करते हैं, जो पाप हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें वो परमेश्वर नहीं देख रहा है। वो अदृश्य परमेश्वर है। मैं आपको बता दूं, आप जो जितनी भी गलतियां करते हैं, जितने भी गुनाह और पाप करते हैं, परमेश्वर आपकी हर एक गलतियों को, हर एक उन अपराधों को देखता है। जब आपको न्यायालय में पेश किया जाएगा, न्याय सिंहासन के सम्मुख पेश किया जाएगा, तो आपको परमेश्वर आपकी न्याय किया जाएगा। आपकी हर एक गलतियों को, हर एक उन, चाहे धर्म के काम किए हों, चाहे अधर्म के काम किए हों, वो परमेश्वर न्याय करेगा। देखिए, मत्ती की किताब 25 का 31 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, तो वह अपनी सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियों उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरी से अलग कर देता है, वैसे ही उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यानी कि जब हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, जब परमेश्वर अपनी महिमा में आएगा अपने स्वर्गदूतों के साथ, उस स्थान पर रहेगा जहां पर परमेश्वर एक न्यायाधीश के रूप में रहेगा। जो हमने गलतियां की है, जो हमने अपराध पाप किए हैं, उन पापों के साथ यदि हम परमेश्वर के सम्मुख, उस न्याय सिंहासन के सम्मुख जाएंगे, तो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, आपका न्याय करेगा जो आपने किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने जो बीज बोया है उसे आपको काटना पड़ेगा। यदि हम मृत्यु के बाद परमेश्वर के सम्मुख खड़े होते हैं, तो सचमुच वो जिंदा परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, हर एक लोगों का, हर एक मनुष्य का। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि वो परमेश्वर पूरी मानव जाति का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार हम वचन में पढ़ते हैं, वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। यानी कि जो भेड़े हैं वो अपने चरवाहे के पीछे पीछे जाता है। अक्सर करके देखिएगा, जो चरवाहे आते हैं, भेड़ को लेकर आते हैं, उनके पीछे पीछे जो चरवाहा जिधर जाता है उसके पीछे पीछे भेड़ जाती है। यीशु मसीह हमें भेड़ के रूप में दर्शाता है। जितने लोग परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, उसकी वाणी को सुनते हैं, हम एक भेड़ के समान है, परमेश्वर के जो पीछे चलते हैं। जितने लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, वही लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है, तब राजा, ध्यान से सुनिएगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। यानी कि जो भेड़ है, जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार जीते हैं, वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, उस स्वर्ग राज्य में जो कि हमारे लिए ठहराया गया है। हर एक उस इंसान के लिए, हर एक उस मनुष्य के लिए स्वर्ग राज्य को ठहराया गया है। लेकिन आज इंसान के गलतियों के कारण, पापों के कारण लोग उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से वंचित हो जाते हैं। अपनी गलतियों को झांक कर देखिए कि हम किस जगह पर सही है, किस जगह पर गलत हैं। यदि आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिए और मान लीजिए परमेश्वर के सम्मुख है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। यदि अपने जीवन को झांक कर देखते हैं,
तो सचमुच वो जिंदा परमेश्वर आपको गले से लगा लेगा, आपकी हर एक गलतियों को माफ करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही में से अपने पवित्र लहू को बहा लिया है हमारे लिए। अपने पवित्र लहू को बहाकर हमें खरीद लिया है परमेश्वर ने। वो नहीं चाहता कि मेरी बेटी पाप में जीवन व्यतीत करे, शैतान का गुलाम बनकर पूरी जीवन जिंदगी जिए। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के अनुसार, जो परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार जिए। और यदि आप अपने गलतियों को कबूल करते हैं, अपने अपराधों को कबूल करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपकी हर एक बंधनों को तोड़ेगा, आपको वहां से निकालेगा जहां से आप निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, बार बार उसी दलदल में फंसते जा रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, अपने हाथों को बढ़ाकर वहां से निकालेगा आपको। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर के सम्मुख अपनी गलतियों को स्वीकार करिए। जिस प्रकार एक बच्चा अपनी गलतियों को अपने माता पिता के सम्मुख स्वीकार करता है, तो माता पिता उसे क्षमा करता है, क्योंकि वो बच्चा वहां पर खड़ा है, अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। उसे हर एक माता पिता अपने बच्चों को शाबाशी देता है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा है, उस जगह पे अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा है। यदि वो बच्चा गलती किया है, यदि कोई बच्चा बार बार झूठ बोलेगा, बार बार वही चीजों को करेगा जो हमें नहीं भाता, तो हम उसको क्या करते हैं? पनिश करते हैं, दंड देते हैं। क्यों? क्योंकि उसने गलती की। जब हम अपने बच्चों को हम उनकी गलतियों के कारण उसे सजा दे सकते हैं, तो क्या हमारा पिता जो अदृश्य परमेश्वर है, हम गलती करते हैं तो क्या हमारा परमेश्वर हमें सजा नहीं देगा? यदि उस सजा से बचना है, उस भयानक और नरक में जाने से बचना है, तो परमेश्वर के सम्मुख आ जाइए, अपनी गलती को स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये एक भयानक पाप है जो परस्त्री गमन आप करते हो, जो दूसरों पुरुषों के साथ शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, दूसरी औरतों के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हो। आपको भयानक दंड से गुजरना पड़ेगा, मैं आपको चेता देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अभी आपके पास समय है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। परमेश्वर का वचन ऐसा ही नहीं लोगों से बात करता, आपसे परमेश्वर बात कर रहा है। जी हाँ, आपसे ब्रदर, आपसे सिस्टर, आपसे बात कर रहा है। आप अपनी गलतियों को झांकिए कि किस जगह पे आप गलत हैं। यदि आप शैतान के चंगुल से आजाद होना चाहते हैं, शैतान के उस गुलामी से आजाद होना चाहते हैं, तो आज परमेश्वर को पुकारना सीख लीजिए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा उन चीजों से निकलने की जहां से आप निकल नहीं पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो मैसेज आज पवित्र आत्मा की ओर से आपके पास आया है, यदि आपने पूरी मैसेज को सुना है, तो सचमुच वो जिंदा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा उन पापों से निकलने के लिए। ठान लीजिए मन में कि प्रभु मुझे ये गंदे काम नहीं करने, प्रभु मुझे गाली नहीं देना है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरी औरतों की तरफ नहीं देखना क्योंकि वो मेरी बहनें हैं। अपने मन में ठान लीजिए। आज बहुत सारे लोग ऐसे गंदे चीजों में फंसे हुए हैं जहां से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। लोग सोचते हैं, आज लोग हर एक उन नशों में बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे कैसे रहे परिवार हैं जिनके परिवार में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। लोग अपने घर से हर एक उन चीजों को बेचकर श्राप उंडेलते हैं अपने अंदर। क्यों? क्योंकि वो शैतान के गुलाम है। वो समझ नहीं पाते कि हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं। लोग अक्सर करके लोगों को देखना कि जो शराबी है, शराबी को ज्ञान पेलता है, भाई ये चीज मत कर, ये गलत है।
और जबकि वो खुद वो उसी चीज को कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अंधा व्यक्ति अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। समझिए, समय है, आपके पास अवसर है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अवसर बहुमूल्य है। परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है सुधरने का। आप अपनी गलतियों को स्वीकार कर लीजिए, मान लीजिए कि प्रभु मैं आपसे ये गलती नहीं करूंगा। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। जितने लोग आज इस मैसेज को सुनते हैं, मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर उनकी कानों को खोलेगा, उनकी बंद आंखों को खोलेगा। पवित्र आत्मा आपको नया जीवन देगा, आपको नए तौर से जीने की सहायता और मदद करेगा। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है। हर एक परिस्थिति में, हर एक उन मुसीबत के समय में परमेश्वर हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा अद्भुत रीति से आपको बदलने में सामर्थ्य देगा। हमें